अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हयात। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बोल्ड, सबसे निराली, सबसे अनोखी बातें करने वाली अदाकारा और होस्ट मतीरा के बारे में। मतीरा इन दिनों एक चैनल पर एक शो होस्ट कर रही है जिसमें मेज़बान तो वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और मेहमान भी बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं और वो होते हैं टिकटॉकर्स। ये शो बहुत ज़्यादा हिट है क्योंकि इसमें मतीरा हैं और दूसरी बात ये कि आप और मैं जानते हैं कि मतीरा अपनी हाजिर जवाबी की वजह से, अपने मजाक की वजह से, अपनी टू मीनिंग जोक्स की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में मशहूर भी हैं। लोग उनको सुनते भी हैं और लोगों को उनको सुनना अच्छा भी लगता है क्योंकि उनके जोक्स या उनकी कोई भी बात इखलाकी दर्जे से गिरी हुई नहीं होती। और अगर कोई उनसे मजाक करने की कोशिश करता है तो वो उसे बता देती हैं कि नेक्स्ट टाइम मुझसे मजाक नहीं करना, क्योंकि जब मैं मजाक करूँगी तो आपसे सहन नहीं हो पाएगा। मतीरा बहुत ज़्यादा जॉली नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ नज़र आती हैं। मतीरा को देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनके शो को देखते हैं और वहाँ देखकर ये एहसास होता है कि मतीरा इतना एक्टिव है और मतीरा इतनी ज़बरदस्त बातें करती हैं, ऐसे ज़बरदस्त जोक क्रैक्स करती हैं, हर वो चीज़ कर रही होती हैं। और मतीरा को देख के लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, क्योंकि जब वो अदाकारी में थी तो अदाकारी में अच्छा काम कर रही थी, जब वो वीजे थी तो वीजे बहुत अच्छी थी, और अब वो जब होस्ट बनी है और जब ये होस्ट बन के वो उस चेयर पे आके बैठी हैं तो हमें एक नई मतीरा देखने को मिली है। मतीरा को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मतीरा और कंट्रोवर्सीज या मतीरा या कोई ऐसी बात उनके साथ जुड़ी हमेशा रहती थी जो उन्हें ख़बरों में बहुत ज़्यादा इन रखती थी। अब मतीरा का एक नया रूप या एक नया अवतार जिसे हम कहेंगे वो देखने को मिलता है। आजकल के टाइम में जब हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, इंटरव्यूज़ कर रहा है और लोग सुन भी रहे हैं उन तमाम तर चीज़ों को, तो कौन सा यूट्यूबर है या कौन सा चैनल है या कौन सा एंकर है जो मतीरा साहिबा के साथ आधा घंटा बैठकर इंटरव्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि हर इंटरव्यू में वो कुछ नई बात करती हैं, इंटरेस्टिंग बात करती हैं, ऐसी बात करती हैं जो लोगों को एक नई राह देता है, जो लोगों के लिए मोटिवेशनल बात होती है। और सिर्फ यही नहीं नाजरीन, वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे भी बात करती हैं जिन पर मर्द हजरात बात करते हुए कतराते हैं, घबराते हैं, मगर मतीरा नहीं कतराती। वो उन हवालों से भी बात करती हैं, हर पर्सपेक्टिव पर वो बात कर रही होती है और लोगों को बता रही होती हैं कि भाई अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। और वो ये भी कहते हुए नज़र आती हैं कि यूँ भी होता है। अपनी पर्सनल लाइफ की बात हो, अपनी शादी हो उस हवाले से बात हो, अपने बच्चों के हवाले से बात हो, अपने घर वालों के हवाले से बात हो, वो हर चीज़ को ओपन अप कर देती हैं ताकि उनको देख के बहुत सारे ऐसे लोग सीखें जो इस वक्त उन मसाइल से घिर रहे हैं या उन मसाइल से परेशान हैं और सोचते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है। मतीरा रिसेंटली मदीहा नकवी के मॉर्निंग शो में आई और वहाँ पर उन्होंने ऐसी बातें की जिनको सुन के वाकई ये लगा कि मतीरा ने तो पहली बात ये कि इतनी वो बोल्ड इनफ हैं कि उन्होंने इस हवाले से बात की क्योंकि लोग नहीं करते। उसके बाद उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की ऐसी बातें शेयर की जो कोई भी नहीं करता। ज़ाहिर है कोई इंसान नहीं चाहेगा कि हम किसी दूसरे को कमज़ोर बन के दिखाएं या कोई हमें सिंपैथी दे, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। और फिर मतीरा जैसी अदाकारा जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती हैं और लोग समझते भी हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगी। लेकिन एक कहावत है कि हंसते हुए चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि इंसान खुश है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं या परेशान होते हैं तो वो स्माइल ज़्यादा करते हैं, या फिर कुछ लोग इतने सारे हादसा से गुजर जाते हैं कि आगे आने वाला हादसा उन्हें फिर हादसा नहीं लगता है। ऐसा ही कुछ मतीरा के साथ है। नाज़रीन, आपको बताएं कि मदीहा नकवी के शो में आके इन्होंने सबसे पहली बात ये की जो मतीरा ने स्टार्ट किया जिस बात से, वो ये था कि लोगों ने मुझे बॉडी शेम करना शुरू किया। लोगों ने मुझे ये कहना शुरू किया कि आपने सर्जरी करवाई है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये बात चल रही थी और लोग तनकीद कर रहे थे मतीरा को कि आपने सर्जरीज करवाई हैं और सर्जरीज करवाकर आप खूबसूरत लग रही हैं, जिस पे मतीरा ने उन तमाम लोगों को शर्ट अप कॉल दी थी कि मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई है और मैंने कभी भी किसी भी किस्म की कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा नहीं लिया है। जो सर्जरीज मैंने कराई हैं मैंने हमेशा बता दिया कि मैंने ये तमाम तर चीज़ें करवाई हैं। जो नहीं करवाई उन पे कभी भी नहीं मानूंगी कि मैंने ऐसा किया है। फिर मदीहा नकवी के शो में ही उन्होंने इस बात को बताया कि भाई मेरा 2022 में एक्सीडेंट हुआ था, 2019 में एक्सीडेंट हुआ था और मेरा एक्सीडेंट इतना ज़्यादा शदीद था और उसकी शिद्दत इतनी थी 2019 वाले की कि मैं बेड रेस्ट पे चली गई थी। मैं काफ़ी टाइम तक बेड पे थी, मैं उठने बैठने के काबिल नहीं थी और मुस्तकिल लेटे रहने से और मुस्तकिल एक पोजीशन में रहने से मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया। और मैं इस बात को आपके प्रोग्राम में एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मैं ज़ायदुल वज़न हूँ और मुझे पता है कि मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को
प्यारी लगती हूँ, मैं अपने आप को ऐसे ही पसंद करती हूँ, मेरा वज़न बढ़ जाए, घट जाए, मैं स्किनी हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाऊँ, अंडरवेट हो जाऊँ, मैं अपने आप को पसंद करती हूँ, अपनी रंगत को पसंद करती हूँ। उन्होंने रंगत की बात की क्योंकि आपको पता है मतीरा का जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्राउन है। वो कहती है मैं अपनी रंगत को पसंद करती हूँ, खुद को पसंद करती हूँ। हाँ, जब मेरे साथ ये मामलात हुए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी और मुस्तकिल लेटे रहने की वजह से मेरा वज़न बढ़ गया था। मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, मैं जिम नहीं जा पा रही थी और वो सिचुएशन इतनी लंबी चली कि अब ये वज़न जो है वो ढीठ हो गया। यानी कि ये मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मैं जिम जाके इसको कंट्रोल करती हूँ, लेकिन ये कम नहीं हो रहा। उन्होंने मज़ीद एक प्रोग्राम में इससे पहले बताया था कि वो चर्बी पिघलाने के अमल से गुजरी हैं 3 मरतबा, और उन्होंने ये कहा कि मैंने ये अमल करवाया है, वज़न कम करने के लिए करवाया है, और फिर अब वो ये उन्होंने इंकशाफ भी किया था कि वो अब 4थी मरतबा भी ये अमल करवाएंगी। मतीरा ने इस हवाले से बहुत बोल्डली बात की कि मेरा जो वज़न है वो बढ़ा हुआ है, मैंने सर्जरीज नहीं कराई। फिर उन्होंने अपने एक्सीडेंट से जुड़े ही लाइफ के एक और वाक़ये को याद करके बताया, देखने वालों को बताया कि आप लोगों को लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और आप लोगों को लगता है कि मुझे कोई फ़र्क किसी चीज़ से नहीं पड़ता है, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती हूँ या मुझे चीज़ें इफ़ेक्ट इतनी नहीं करेंगी। आपको याद होगा मतीरा का एक इंटरव्यू जहाँ पर वो अपने स्पाउस के हवाले से बात कर रही हैं और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जहाँ पर वो रोई भी हैं और उन्होंने कहा हर हवाले से अपनी ज़िंदगी की उन्होंने बात की है। तो वो मतीरा भी है जो अपने हवाले से बात करते हुए रो गई थी और बता रही थी कि उनके साथ रिलेशनशिप में क्या हुआ। बहरहाल हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ होता है और हर इंसान कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना हर बार सही नहीं होता, कभी कभी उनको वेंट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतीरा ने कहा बहरहाल कि जब मैं इस प्रोसीजर से गुजर रही थी, मेरा वज़न बढ़ रहा था, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। ऑफकोर्स जब आपकी तबीयत ख़राब हो, फिज़िकली आप अनेबल हो चीज़ें करने से और आप इतने एक्टिव हो, शोबिस में हो और आप काम कर रहे हो, काम करते करते आप बैठ जाएँ तो ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल हो जाती है। फिर मतीरा ने कहा कि उस वक्त, उस टाइम पर जब मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे और मेरा गुजारा मुश्किल हो रहा था, ज़ाहिर है मैं एक बहुत लंबे अरसे तक बेड पर थी, मैंने शोबिस के ही लोगों से जब मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, और सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, मेरे दोस्तों ने मुझे सोशल मीडिया पर ये भी कहा कि भाई हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ये तमाम तर चीज़ें की प्रोपेगेंडा किया गया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि और उनके इंसिडेंट से इस बात का अंदाज़ा भी होता है कि ज़िंदगी में जब मुश्किल वक्त आता है ना, तब पता चलता है कि कौन हमारा अपना है, कौन दोस्त है, कौन करीबी है, तब पता चलता है। क्योंकि हंसते वक्त में या आप जब मुस्कुरा रहे होते हैं, आप जो क्रैक करते हैं, सब आपके साथ हंस रहे होते हैं, लेकिन जब आप पर मुश्किल वक्त आता है तो पता चलता है कि कौन आपका साथी है और कौन अजनबी है। तो बहरहाल ये बात उन्होंने की कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा भी सुलूक किया। उसके बाद वो बताती हैं 15 साल की उम्र से अपने करियर का आगाज़ किया था, और जब मैं 15 साल की थी मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आती थी, मुझे चीज़ें समझने में मुश्किल हो रही थी, मैं चीज़ें ठीक से कर नहीं पाती थी। और उस टाइम पर लोगों ने मुझे समझाने के बजाय, मतलब शोबिस की शख्सियात ने जो वो कह रही हैं कि अच्छे नज़र आते हैं, हमें दिखता है कि बहुत सही हैं, अच्छे लोग होंगे, ये वो फलाना, ऐसा नहीं होता, फेक लोग होते हैं, सब बुरे नहीं होते लेकिन होते हैं बुरे लोग भी। तो उन्होंने कहा कि मैं जो इतना आज बोल रही हूँ, बोल्डली बोल रही हूँ, हाजिर जवाबी मेरी बड़ी मशहूर है, मुझे शुरू में बोलना तक नहीं आता था और लोगों ने मुझे समझाने के बजाय, सिखाने के बजाय, बताने के बजाय मेरा इस्तेहसाल किया। और ये बात उन्होंने बहुत बोल्डली अंदाज में किया और कहा कि मैं अब इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि मेरी बहनों के साथ ऐसा ना हो, या फिर आने वालों के साथ जो आ रहे हैं उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं वो अपनी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से जूझ कर यहाँ तक पहुँचे होते हैं, या वो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई जंग लड़ रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो कुछ भी बोल दो, या इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है वो उस स्टेज से निकल गए और वो इतने स्ट्रॉन्ग वक्त और हालात ने उन्हें कर दिया हो कि वाकई अब वो उन चीज़ों से कॉप अप करना जानते हैं और जानते हैं कि लोग कहते रहते हैं और लोगों का काम कहना है। ये था हमारा आज का मुद्दा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।